विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ सिविक्स, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। क्लास 9 कई बार आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड सुना है, स्पेशली अगर मैं आपकी बहुत प्रीवियस क्लास की बात करूं 8th की, तो सिविक्स का पहला चैप्टर था जहां पे आपने पढ़ा था अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेसिक रूल्स, क्या होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपने पढ़ा कि इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। फिर उसमें पढ़े आपने कि आधार क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सेक्युलरिज्म, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, इस तरीके की बहुत सारी बातें आपने पढ़ी और देखी। वही चैप्टर को अगर हम आगे लेकर चलें और अपना ब्रॉडर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लगाएं, यानी कि अब हम थोड़े बड़े हो जाएं, तो अब हम एक नए सिरे से कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन को पढ़ेंगे। अब एग्जैक्टली ये चैप्टर क्या है, क्या बात कर रहा है, अभी के अभी इसको नहीं समझेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं आपको ये समझाती चली जाऊंगी अलॉन्ग विद द टॉपिक्स। आज एक मजेदार किस्सा डिस्कस करेंगे, आप ये समझ लीजिए, और किस्सा है साउथ अफ्रीका का। ठीक, एक कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का जिसमें बड़ी विचित्र बात हुई और उसको आज हम डिस्कस करेंगे। यही आप समझ लो, आज आप बिल्कुल मत घुसो चैप्टर में, क्या चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन क्या है, सब मत सोचो, सिर्फ इतना सोचो कि आज हम साउथ अफ्रीका का एक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, अब क्या था वो, आपने नेल्सन मैंडेला का नाम सुना है? मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा नेल्सन मैंडेला का नाम। बहुत फेमस पर्सनालिटी रहे हैं। किस एस्पेक्ट में रहे हैं आपने ये भी पढ़ रखा है क्लास 8 में बच्चों, कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ था एक जमाने में बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि कलर के बेसिस पे हमारा जो रंग होता है उसके बेसिस पे लोगों ने आपस में एक दूसरे से स्पर्धा की थी कि मैं तुमसे बड़ा हूं या मैं तुमसे अच्छा दिखता हूं। अगर कोई व्हाइट है यानी कि गोरा है तो वो ये समझता था कि मैं सुपीरियर हूं, ठीक है, मैं बहुत सुंदर हूं और मतलब मैं ऊपर हूं, डोमिनेटिंग हूं, और जो काले हैं वो छोटे लोग हैं, वो वीक लोग हैं, वो पुअर लोग हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है जिंदा रहने का। इसके बेसिस पर एक बहुत भयावह डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ था। अब बच्चों ये क्यों शुरू हुआ था, देखो, जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे बाहर से और उन्होंने कब्जा कर लिया था, सेम चीज साउथ अफ्रीका में हुई। पूरे यूरोप के व्हाइट पीपल वहां चले गए, उन्होंने कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया वहां उस जगह को। कॉलोनाइज होने के बाद अब जो वहां के ओरिजिनल लोग थे ना साउथ अफ्रीका के, वो सब काले थे। तो जब कॉलोनाइजेशन शुरू हो गया तो उन लोगों ने उन्हीं के नेटिव पीपल को, उन्हीं ब्लैक पीपल पर डोमिनेट करना शुरू कर दिया और इन्हें ये जताना शुरू कर दिया, तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम लोगों को तो जीने का कोई अधिकार ही नहीं है, ये है वो है, फला फला। तो उस गलत काम का जो हो रहा था उसका साथ नहीं दिया किसने, नेल्सन मैंडेला ने। He was one of the famous personality who revolted against this kind of discrimination. I hope आपको बात समझ में आ रही है। कुछ इनके बारे में चैप्टर में दिलचस्प फैक्ट्स हैं, पढ़ेंगे। चैप्टर जब आपका शुरू होता है क्लास 9 तो बहुत सुंदर सी 4-5 पंक्तियां लिखी हुई हैं नेल्सन मैंडेला जी की, जिन्हें मैं आज डिस्कस नहीं करूंगी, मैं कल डिस्कस करूंगी, ताकि आप समझ जाएंगे उस भावना को कि जिस भावना से उन्होंने वो लाइन लिखी है। अभी पढ़ूंगी तो उनकी फीलिंग्स नहीं पहुंचेंगी, कल पढ़ूंगी जब उनके बारे में बता के तो फीलिंग्स के साथ वो लाइन समझ पाएंगे हम सब। तो नेल्सन मैंडेला का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आपके चैप्टर में, वो बच्चों ये है कि इन्होंने अपोज किया व्हाइट का डोमिनेंस, यानी कि व्हाइट के तानाशाही के खिलाफ थे, एंड वॉज इन प्रिजन, जेल हो गई थी इन्हें 1964 में। ये ईयर ध्यान में रखेंगे, बहुत सालों तक बच्चों, ये 28 साल तक जेल में रहे हैं, ठीक है। स्पेंड 28 इयर्स इन रॉबिन आइलैंड प्रिजन। रॉबिन आइलैंड का जो प्रिजन था ना, ये जो जेल थी, ये सबसे ड्रेडेड यानी कि खतरनाक और सबसे ज्यादा बुरी सजा, अगर आप किसी को कह सकते हो, काला पानी की सजा बोलते थे ना पुराने वक्त में, वो दी जाती थी रॉबिन आइलैंड में। तो वो उस तरीके की जेल में 28 साल रहकर आए थे, और उसके बाद इनका जो मुद्दा था वो अपार्थाइड के अगेंस्ट था। अब ये अपार्थाइड क्या है, ये आज का हमारा मुद्दा है, इस लेक्चर का मुद्दा है, इसे हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे, नेल्सन मंडेला अपार्थाइड के अगेंस्ट थे और उसी के खिलाफ वो लड़ रहे थे, और अकेले नेल्सन मंडेला नहीं थे, इनके साथ 7 लीडर और थे जिन्होंने यही लड़ाई लड़ी, और वो साथ में जेल गए, इनके साथ में उनको इम्प्रिजनमेंट हुई। तो अब बच्चों आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। बड़ी मजेदार बात है कि अपार्थाइड जिसके खिलाफ नेल्सन मंडेला लड़ रहे थे साउथ अफ्रीका में, वो लड़ रहे थे
अपार्थाइड के खिलाफ। अपार्थाइड एक लॉ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई साउथ अफ्रीका के। इट वॉज लॉ विच वॉज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। अब ये क्या लॉ थी? सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन डेवलप्ड बाय व्हाइट्स। ये एक ऐसी लॉ थी जो व्हाइट लोगों ने बनाई थी कलर के बेसिस पर, जात पात की डिस्क्रिमिनेशन थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये लॉ क्या था। देखो बच्चों, अपार्थाइड तो नाम है एक लॉ का। अभी ये लॉ क्या कह रही थी? ये व्हाइट ने लॉ बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन में साउथ अफ्रीका के, और वहां पे उन्होंने लिखा कि जो ब्लैक पीपल है उनकी क्या लिमिटेशन है। जैसे ब्लैक पीपल सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। ब्लैक पीपल, अगर कोई व्हाइट पीपल उनके साथ ट्रैवल कर रहा है तो व्हाइट बैठा रहेगा और ब्लैक खड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर कोई सीट मिल गई तो ब्लैक जाके पीछे बैठेगा, व्हाइट के आगे नहीं बैठेगा। स्कूल में व्हाइट के बच्चों के साथ ब्लैक के बच्चे बैठ के नहीं पढ़ेंगे। जिस वेल से, पब्लिक वेल से व्हाइट लोग पानी पी रहे हैं, उस पब्लिक वेल से ब्लैक लोग पानी नहीं पिएंगे। जिस लाइब्रेरी में व्हाइट जा रहा है उसमें ब्लैक नहीं जाएगा। ऐसे तरीके की बहुत सारी चीजें थी क्लास 9 जो कि जिन पे पाबंदी लगा दी थी व्हाइट ने कि ब्लैक ये नहीं करेंगे। अब आप सोचो, आप ही के घर में घुस के कोई आप ही को नीचा दिखाए और आपके ऊपर बंदिशें लगा दे, बर्दाश्त करोगे आप? सबसे अहम बात तो ये है कि उस जगह के, उस कंट्री के, साउथ अफ्रीका के संविधान में ये लॉ आ गई। इसीलिए नेल्सन मंडेला लड़े थे कि संविधान की जगह नहीं है ये लॉ। ये लॉ तो उन्होंने इम्पोज की है जो यहाँ की है ही नहीं, और इसको हटा देना चाहिए। ठीक, तो ये है 1 मार्क क्वेश्चन आता है बच्चों कि अपार्थाइड के बारे में आप क्या समझते हो। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखेंगे। अब उन्होंने शुरू की पॉलिसी। अपार्थाइड शुरू करने का मोटिव क्या था? पॉलिसी ऑफ सीग्रेशन फैलाना, पूरे साउथ अफ्रीका में लोगों को बांट देना उनके कलर के बेसिस पर, जात पात फैला देना उनके कलर के बेसिस पर। ये था पॉलिसी ऑफ सीग्रेशन। इसी लेक्चर में आज आखिरी में मैं एक वीडियो अटैच कर रही हूँ क्लास 9। आप वो वीडियो देखो, आपको समझ आएगा कि ब्लैक पीपल कितना कैसा फील करते थे, वो लोग की क्या मजबूरियां थी और आज क्या हालात हैं, आज कैसे सुधरे हैं। हमें जो एक सच्ची भावना होनी चाहिए ना इक्वालिटी की, वो कैसी होनी चाहिए। एक छोटी सी वीडियो है आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपकी मॉरल वैल्यू के लिए, उसको जरूर देखिएगा। तो ये एक षड्यंत्र था जात पात फैलाने का, कलर के बेसिस पर तुम छोटे हो, तुम नाटे हो, तुम किसी काम के नहीं हो, लोगों के अंदर ये बात बिठा देने का। ठीक है, ब्लैक्स के नॉट फॉर्म एसोसिएशन ऑफ प्रोटेस्ट, इतना काफी नहीं था। इतना भी कह दिया गया कि भाई काले लोग जुट बना के खड़े नहीं होंगे, ना ये किसी भी चीज की खिलाफत कर सकते हैं, ना ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ना ये एसोसिएशन बना सकते हैं। यानी कि कोई अधिकार नहीं है उन्हें अपनी बात को रखने का, उनको कोई भी अधिकार नहीं है। रिवोल्टेड, अब भाई चुपचाप तो आप सहोगे नहीं, कब तक सहोगे? एक काम हुआ तो आपने सहा, 2 हुआ आपने सहा, 3 हुआ आपने सहा, आप सहते रहे। लेकिन एक टाइम आता है जब सब्र का बाड़ टूटता है। सब्र का बाड़ टूटा और ब्लैक पीपल एसोसिएशन बनाना शुरू किया और आवाज उठाना शुरू किया, जैसे कि नेल्सन मंडेला ने उठाई। एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ, ये क्लास 8 में आप पढ़कर आए हो, रोजा पार्क का, आपको याद आ जाएगा। रोजा पार्क भी ब्लैक और व्हाइट के लिए लड़ रही थी बच्चों साउथ अफ्रीका में। और ये किस्सा ऐसा है कुछ कि एक पब्लिक बस जा रही थी, ठीक है, रोजा पार्क उस पब्लिक बस में चढ़ गई। अब क्या होता है, एक सीट जो थी वो खाली थी, रोजा पार्क बैठ जाती है वहां पे जाके बस में। ठीक है, अब अगला एक व्हाइट, अगले स्टॉप पे एक व्हाइट आदमी चढ़ता है उस बस में। वो व्हाइट आदमी उससे क्या कहता है, ब्लैक पर्सन से, रोजा पार्क ब्लैक थी, उससे कहता है आपको बैठने का कोई अधिकार नहीं है, चुपचाप खड़ी हो जाओ या उतर जाओ। ठीक है, रोजा पार्क वहीं पे रिवोल्ट कर गई उसी बस में, उसी कंडक्टर, उसी ड्राइवर के साथ कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है, व्हाइट इज हैपनिंग, कि जब मैं सीट पे बैठी हूं तो मुझे क्यों उठाया जा रहा है कि व्हाइट बैठ के जाएगा और ब्लैक खड़े हो जाएंगे। ये कहाँ की बात है, ये कहाँ का इंसाफ है। और वो जो उन्होंने रिवोल्ट उस दिन छेड़ा था बस में, जो उन्होंने आवाज उठाई थी, वो बहुत बड़ी आवाज उठी थी, बहुत दूर तक गई थी और वो मोर्चा बहुत आगे तक पहुंचा था। आपको याद आ गया वो तो बहुत अच्छी बात है। ये चैप्टर 8, चैप्टर नंबर तो नहीं याद है मुझे, पर क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर है ये। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे थे अपार्थाइड में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरीके से
लोगों ने एसोसिएशन बनाई और इसके खिलाफ आवाज को उठाना शुरू किया. सो लेट्स सी नाउ. Now what people did and how people revolted against apartheid, let's see this. The raise their voice against injustice हमारा टॉपिक रहेगा कि कैसे आवाज उठाई इस अन्याय के खिलाफ. चलो पहला पॉइंट शुरू करेंगे भाई कि लोगों ने क्या किया, मार्च किया. ठीक है, सड़क पर मोर्चे निकाले, स्ट्राइक की यानी कि हड़तालें की. ये हमारा सेकेंड हो गया. ये सब तो आप भी जनरली समझ सकते हो कि ये सब किया होगा. उसके अलावा वर्कर ने अपनी अलग यूनियन बना ली, कम्युनिस्ट पार्टी बना ली, यानी कि एक तरीके के लोगों ने अपनी एक पार्टी बना ली. एएनसी सबसे बड़ी चीज है, ये 1 मार्क में आता है. एएनसी क्या है? ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है चिल्ड्रन. ये नाम है एक पार्टी का जो बहुत बड़ी पार्टी बनी थी. इसके लीडर थे नेल्सन मंडेला. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे नेल्सन मंडेला. इन्होंने ही बनाई थी ये पार्टी. ठीक है, तो सबसे बड़ी पार्टी बन गई. जैसे भारत में थी ना इंडियन नेशनल कांग्रेस हिस्ट्री में, ऐसे ही यहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी. और उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ने, ये तो लोगों की बात हुई जो उस कंट्री में रह रहे थे. उसके अलावा जो बहुत सारे देश ये सब देख रहे थे साउथ अफ्रीका में होते हुए, उन सब ने भी अपनी आवाज उठाई. बहुत सारी कंट्रीज ने कहा कि ये जो हो रहा है साउथ अफ्रीका में अनजस्ट है, अगेंस्ट मैनकाइंड है. सबसे बड़ी बात ये कही गई कि अगेंस्ट मैनकाइंड है. ठीक है, इसमें हमारे महात्मा गांधी भी शामिल थे. इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी साउथ अफ्रीका में काले और गोरे के भेद में, ये याद रखिएगा. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे सबकी हमदर्दी बढ़ती जा रही थी ब्लैक के लिए, वैसे वैसे व्हाइट की गवर्नमेंट का टॉर्चर, व्हाइट की गवर्नमेंट का अत्याचार बढ़ता जा रहा था काले लोगों के लिए. तो गवर्नमेंट टॉर्चर करती रही, मारती रही ब्लैक पीपल को. ठीक, अब टाइम आ गया था, बहुत अहिंसा काले लोगों ने झेल लिया था, ब्लैक पीपल ने झेल लिया था. अब एक टाइम आया जब नेल्सन मंडेला अपनी 28 साल की सजा पूरी करके बाहर आए. यानी कि तब तक ये सब चल रहा था, 28 साल तक ये सब चल रहा था. तो जब 26 अप्रैल 1994 में नेल्सन मंडेला बाहर आए जेल से, उन्होंने साउथ अफ्रीका का एक नया फ्लैग बना दिया, एक नया फ्लैग घोषित कर दिया, न्यू फ्लैग. और साथ में घोषित कर दिया अब अपार्थाइड नहीं चलेगा. एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जहां पे साउथ अफ्रीका में सबको बराबर का अधिकार मिलेगा. हम किसी भी तरीके का अपार्थाइड नहीं झेलेंगे, यानी कि इनजस्टिस नहीं झेलेंगे. और नेल्सन मंडेला इसी के साथ प्रेसिडेंट बन गए थे साउथ अफ्रीका के, बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. अब जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने एक स्पीच दी. वापस से ये स्पीच कल के लेक्चर में मिलेगी आप सबको, सारी स्पीचेस नेल्सन मंडेला की, क्योंकि उसके साथ जुड़ी है एक फीलिंग. ठीक, आज की जो वीडियो जो मैं कह रही थी वो देख लो, उसके बाद हम कल उनकी स्पीचेस को डिस्कस करेंगे. अब नेल्सन मंडेला ने प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या किया? क्लास 9 नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. अब खुद से सोचो, एक आदमी जो बहुत जात पात का भेद देख रहा है वो क्या सोचेगा, वो कैसे आगे अपने देश को लेकर चलेगा? जाहिर सी बात है वो ऐसे लेकर चलेगा कि लोग एक दूसरे की इज्जत करें, कोई किसी को छोटा बड़ा ना समझे, सब एक दूसरे को भाईचारा से रखें, ब्रदरहुड, हार्मोनी, मैनकाइंड, इस तरीके की चीजों को वो अपना आधार बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में. यही नेल्सन मंडेला ने किया. पर एक बहुत अजीब बात हुई. अजीब बात ये हुई बच्चों, 2 साल लगे नेल्सन मंडेला को नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में. पता है क्यों? नेल्सन मंडेला ने कहा कि व्हाइट ने जो भी आपके साथ किया है उसको माफ कर दो, बदला मत लो, सजा मत दो व्हाइट को कि अब हम सजा देंगे क्योंकि अब सरकार हमारी है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है. नहीं, उन्होंने कहा इन्हें माफ कर दो और अब नए सिरे से बराबरी से सारी चीजें लेकर चलते हैं. लेकिन ब्लैक पीपल डर रहे थे कि अगर हमने कहीं माफ कर दिया तो ये वापस से हमें कमजोर ना समझ लें. उनको ये लग रहा था कि हमें हमारी सुरक्षा चाहिए, कि अगर हम वापस से इनको बख्श देंगे तो ये वापस से हमारे ऊपर अटैक ना कर दें, वापस से हमें टॉर्चर ना कर दें, वापस से अपार्थाइड ना आ जाए. तो इस दुविधा में 2 साल लगे लोगों को अपना एक विश्वास व्हाइट के ऊपर लाने में. विश्वास तो आज तक नहीं आया है, लेकिन वो एक फीलिंग लाने में दिल में कि हाँ भाई चलो इनके साथ बन जाएगी, तो इनके साथ एक देश में रहा जा सकता है. फॉरगिव व्हाइट एट्रोसिटीज, जो भी उन्होंने गलत किया उसको माफ कर दो, ये नेल्सन मंडेला की सोच थी. नया अफ्रीका बनाया जो इक्वालिटी पर बना था. और सबसे बड़ी 2 बातें याद रखेंगे. उन्होंने कहा नो वन विल बी एक्सक्लूडेड एंड नो वन विल बी ट्रीटेड एज डेमोन. किसी को पराया नहीं माना जाएगा, यहाँ एलियन नहीं माना जाएगा, यहाँ नाजायज नहीं माना जाएगा यहाँ, और कोई भी डेमोन नहीं है, कोई भी काला नहीं है, कोई राक्षस नहीं है, कोई भूत नहीं है, कोई गंदा नहीं है, कोई डरावना नहीं है.
हैं, सब बराबर हैं, सब एक जैसे हैं, सब ह्यूमन बीइंग हैं। ऐसा देश बनाया नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला की ऊपर एक किताब भी लिखी हुई है बच्चों। मैं चाहूंगी कि आपके पास अभी तो बहुत समय है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो, ऐसी अच्छी अच्छी बातें पढ़ो। नेल्सन मंडेला अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी। जो आदमी 28 साल जेल रहकर आया और उसके बाद उसने पहले भी लड़ा, बाद में भी लड़ा, उसकी जीवनी सोचो कैसी होगी। तो पढ़िए, कोशिश करिए। मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं आपको चीजें देती रहूं, मैं दूंगी, डोंट वरी। लेकिन इस लेक्चर में नहीं दे रही हूँ क्योंकि इस लेक्चर में ऑलरेडी एक वीडियो अटैच्ड है, ठीक है, तो फिर आपको दिक्कत होगी। आज ये देख लो, आने वाले किसी ना किसी लेक्चर में नेल्सन मंडेला से रिलेटेड वीडियो आपको जरूर दिखाऊंगी। सो दिस वाज फॉर द डे। आज आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ देख लिया है। अत्याचार देखा, उसके बाद कैसे वो गया ये देखा, साउथ अफ्रीका का पूरा केस देखा अलॉन्ग विद नेल्सन मंडेला। आई होप आपको समझ आया होगा। जिसको नहीं आया है कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ लेगा। हेजिटेट नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, कुछ भी पूछो, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। ठीक है, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। It's very nice. Yes. Mom, why are they black? Sorry? Why are they black? I will call you later. Sarah, don't say that. But Mom, they're black. Black is beautiful. They are black, but they are beautiful. It's pure. You know, Sarah, darling, they're black because God created them first. And He fell in love with His first baby and its beauty. So He created many of them with a beautiful heart inside. Mom, so why are we white? Well, one day, God was passing through a park, and He noticed a beautiful little black girl sitting alone, playing with a white clay. She was trying to make a doll for her to play with. He stopped there to watch her closely. Her beautiful little hands were full of white clay. She has almost painted herself with the white clay, and he was amused to see her. So he decided to make more people and paint them white, and he loved his new creation. So he played all the shades of white and created all of us. But inside, we all are black. We all are same. Don't worry, it's just a paint. Inside we're all black.